नमस्कार, पंजाब टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब और हरियाणा के विधानसभा मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा बनाने के लिए हरियाणा को किसी प्रकार की कोई जमीन अलॉट नहीं की गई है, क्योंकि अभी किसी प्रकार का कोई निर्णय हुआ ही नहीं है, इसीलिए इस पर कुछ भी बोलना सही नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में सैनिक चुनाव को लेकर विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार के हैं उन्हें सरकार पर छोड़ देना चाहिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। देखो क्या है कि ये जो फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था और परिपाटी शुरू की है। 2020 से इसका गठन हुआ, 21 से उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। पहले केवल पंजाब के शिक्षण संस्थाओं को और उनके कामों को सम्मानित करते, अब सारे देश के लोगों को। और मैं सोचता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में इनको सम्मानित होते हुए मैंने पहली बार देखा है कि सारे देश भर के 17 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश के लोगों ने अपने बायोडेटा भेजा है। बरनाला में आम चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप सिंह काला के पक्ष में कांग्रेस पार्टी के पंजाब नेता प्रताप सिंह बाजवा बरनाला पहुंचे, जिन्होंने गांवों में पहुंचकर प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी, आम आदमी पार्टी समेत विपक्षी पार्टियों पर टिप्पणी करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने सुखबीर सिंह बादल और सुनील जाखड़ के इस्तीफे पर भी बयान दिया। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर मोर्चे पर विफल रही है। इसके साथ ही केजरीवाल के बरनाला दौरे पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल लोगों को वोट देने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रेसिडेंट मिनिस्टर बैठा इस एरिए का होए, हुण क्रेडिट आपे विचार लो किनू देना। हुण जिला तुसीं मैनूं आप दसो, कोई बंदा MLA भी ना हो, कंटेस्ट भी ना कीता होए, जिला बन जाए तो कहे मेरा जी। किसी के न्याणे नूं आपां ओन अप कर सकते हैं? ये मैनूं इन्ना दसे, ये वही गल है, न्याणा किसी दे जमे ओन अप कोई होर कर दे, वो छड्डिए ना कर। बाजवा साहब सीधी गल इहदे च मैं तुहानूं पहले दसी है कि थोड़ा जिहा ध्यान नाल थोड़ा जिहा विचारी आ कि सा सुखबीर सिंह बादल काल तक इन्हां नूं मनाही कीती गई सी कि तुसीं थोड़ी देर वास्ते जिन्नी चिर तुहानूं सजा नहीं लगदी। बाजवा साहब साडे लीडर ऑफ अपोजिशन ने मेरे ख्याल कोई मुद्दा नहीं छड्डिया जिहड़ा कोई गल ना कीती होवे। मैं एक दो गल्लां ही कहणियां ने। एक तो मैं ये गल कहनी आ कि भाई ये जिहड़े झाड़ू वाले आ, आम पार्टी वाले आ, आपां मनदे हुंदे आ ना कि आह डॉक्टर बड़ा स्पैशलिस्ट है, क्यों जी बड़ी बीमारी ठीक करता जां हड्डियां दा जां किसी चीज़ का भी। मैं तुहानूं ये कहना चाहुंदा, ये स्पैशलिस्ट है चंगी भली चलदी चीज़ नूं खराब करन दे। की कह रहा मैं? पंजाब चंगा भला चल रहा सी। सारे वीरां नूं मैं वेलकम करदा। मैं अपने वालों अशीष तौर इस गल दी माफी मंगदा ते तुहाडे तो फॉरवर्ड इथों कैंਡੀਡੇਟ। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लुधियाना से मेंबर पार्लियामेंट राजा वडिंग बरनाला में कांग्रेस के प्रत्याशी काला ढिल्लों का प्रचार करने के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि बरनाला और संगरूर से ही आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी और अब आम आदमी पार्टी की विदाई का काम भी बरनाला से ही किया जाना चाहिए। इस मौके पर शिरोमणि अकाली दल के पार्टी के प्रधान सुखबीर बादल पर भी टिप्पणी की और कहा कि जो सुखबीर बादल की तरफ से अपने पद से इस्तीफा दिया गया है, इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। और राजा वडिंग ने कहा कि आने वाली 20 नवंबर को जो पंजाब में 4 उपचुनाव होने हैं, इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी, क्योंकि लोगों का रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ से हटता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग कांग्रेस को वोट डालने के लिए हक में आ रहे हैं। बहुत ही सत्कारयोग इस नगर के मेरे बजुर्गों, नौजवान वीरों, मेरियों माताओं भैनों, सब तो पहला फतेह अर्ज करदा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पिछले पिंड कह के आया, मेरा जिंदगी का तजुर्बा राजनीति का 25 साल का हो गया। 3 बारी तो मैं लगातार MLA बन गया, एक बारी MP बन गया, ते हुण कांग्रेस का प्रधान है।
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਬੇਬੇ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਹਵਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਢੱਕ ਲਾ, ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਸਮ ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਢੱਕ ਲਾ, ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੱਲ याद रखी मेरी भैया। पठानकोट में पिछले दिनों के मुकाबले आज घना कोहरा छाया रहा। वहीं पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे और मैदानी इलाके में भी घना कोहरा देखने को मिला। सड़क पर विजिबिलिटी भी कम हुई। वाहन चालक दिन के समय लाइटें जलाकर वाहन चला रहे हैं। साई गारमेंट्स नंगल अड्डा मार्केट में कपड़े की दुकान में भयानक आग लग गई। अनुमान के मुताबिक करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि स्थानीय निवासियों ने पूरी मदद की और खुद ही आग बुझा दी। दुकान की 3 मंजिलें जलकर खाक हो गई। बिल्डिंग का लगभग सारा सामान जल गया। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन सही कारण पूरी जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कई घंटे तक आग लगी रही, जिसके चलते काफी नुकसान हुआ है। खबर नंगल से है, जहां एक कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग गई, जिसके चलते करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया। तो वहीं मामले की सूचना दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग मौके पर पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने इससे पहले ही कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया था। आग इतनी भयंकर थी कि 3री मंजिल तक पहुंच गई, जिसमें मालिक का काफी नुकसान हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर अभी कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। जांच के बाद ही कारण पता लग सकेगा। बड़े अज दुख का दिन है कि अज शाम साई गारमेंट अड्डा मार्केट के विच अग लगी। करोड़ों रुपयों का नुकसान होया, कुछ नहीं बचा। प्रशासन ने बहुत मदद की थी। SHO राहुल शर्मा जी ने बहुत मदद की थी। आप आके शटर को तोड़िया। प्रशासन ने अग बुझाने से पूरा योगदान पाया। अड्डा मार्केट के बच्चों ने, लड़कियों ने, नौजवान साथियों ने, शहर ने अग बुझाने से बहुत बड़ा रोल अदा किया। उहदे नाल आंढ गुआंढ विच जिहड़ी अग लगन जा रही थी। से लाइव हो रहा जी, गवर्नमेंट से उठ के जी आग लग गई और आग से काबू लगभग पाया जा चुका है। पानी मारा खबर तरनतारन से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। तो वहीं जवाबी कार्रवाई में गुरजिंदर सिंह बिल्ला के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਗਸ਼ਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 2 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਪਰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਮੰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ। ਇਹ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ 60 ਵੱਜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਗਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਬਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 60 ਵੱਜੀ ਗਈ। तरनतारन के गांव लालू घुम्मन में पंचायत चुनाव के विवाद में निवर्तमान सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। सरपंच की पहचान प्रताप सिंह के रूप में हुई है। सुबह सरपंच ने कहा कि प्रताप सिंह गांव में किसी के घर अखंड पाठ साहिब भोग में शामिल होने गए थे। जब वो लौट रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति और सरपंच की गोली लगने से मौत हो गई।
नाम प्रताप सिंह ढिल्लों। की गलबात हुई? सर गलबात सरपंच बने सीगे ते सानू धमकियां अगे भी आउंदियां सी ते ये जिहड़ी पार्टी धमकियां दवाउंदी सी, एक ते रणजीत सिंह सन ऑफ वसन सिंह आ, एक रणजीत सिंह सन ऑफ जसवंत सिंह आ, ते एक है निशान सिंह सन ऑफ देसा सिंह आ, एक देसा सिंह सन ऑफ सलखन सिंह आ, एक बलराम सिंह सन ऑफ भजन सिंह आ। मेरा नाम मेजर सिंह सर, पिंड लालू घूमन जी। गल जी साडी मदद का भोग सी अज डेथ होई उन्हां दी, भोग पाया ते सरपंच साहब ने सारे पिंड दे नाम आसरे आए सीगे ते कोई अनमोल साथी आया वा कि मरो आ के उन्हें इन्ने वाह गोलियां दी बरखा करती, सरपंच साहब की डेथ होई। एक बहुत संख्या इलाज ਲਈ भेजा है हॉस्पिटल, ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। सरपंच साहब का नाम ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ। सीमावर्ती गांव ममदोट के सेठावाला में कुत्ते ने एक किशोर पर हमला कर दिया। इस हमले में किशोर की मौत हो गई तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि 17 वर्षीय किशोर दमनप्रीत सिंह कुछ दिन पहले सुबह 6 बजे सैर के लिए निकला था और कुछ ही दूर गया था कि तभी कुत्ते ने उसे काट लिया। इलाज के दौरान किशोर की मृत्यु हो गई है। घटना जी भनेवा ही बेचारा लगता है साडा पिंड च। इस तरह हुई गल भी महीना दूर पहलों ना 40 को दिन नूं वड्ढिया ही हल्के कुत्ते ने ते वड्ढ लिया इत्थे कुड़ी अवराश ते कर्म माड़े आसे पासे किते वड्ढदा ते बंदा फिर टाइम वो जदों दूर को महीना सवा होया ना ते वो ढिला हो गया। ढिला है या कर्म माड़े कोई पता ही नहीं लगा। डॉक्टरां नूं उत्थे भी दाखल कराई रखिया जाके फिरोजपुर भी, वो किहड़े हस्पताल से अपना बागी ते उत्थे जाके उन्हां नूं वो आखण सानू सगों शक पए इत्थे ते वो आखण नहीं ये हरकत हैगा ही नहीं। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੋਨਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਮਮਦੋਟ ਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 1.5 ਕੁ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਰਾਇਆ, ਬੇਸਿਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ नहीं सोता आया काम तो अगे चंगे हस्पतालों के इन्होंने जो इलाज कराया, पर तुसी किस्मत हार गई समझ लो, पर वो जो इलाज सफल नहीं हो पाया। साडा जी ये भनेवा है जी, ते ਜਦੋਂ लगभग महीने तो सवा महीने ਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ट्रीटमेंट कराया है, चंगे चंगे हॉस्पिटलों भी लैके गए ने, नहीं भी घर रखा, पता नहीं इलाज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ कमी रह गई ਜਾਂ किस्मत कह लो हार देगी। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। पिछले 3-4 दिनों तो हालत की 3-4 दिन तो डॉक्टर ने भी इस चीज़ का डॉक्टरों ਨੂੰ नहीं पता लगा खुद। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਲੜਕਾ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇਹਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜੋ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੀ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜੋਗੇ ਭੱਜੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। हाँ जी राती 10 बजे तक। पंजाब के श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी एयर इंडिया के अमृतसर से दुबई जाने वाली फ्लाइट में शनिवार रात यात्रियों ने हंगामा कर दिया। दरअसल यात्रियों का उन्होंने करीब 6 घंटों तक फ्लाइट के टेक ऑफ का इंतजार किया। इतना इंतजार करने के बाद रात 12 बजे फ्लाइट के कैंसिल होने की खबर मिली। कैंसिल होने की सूचना मिलने के बाद पैसेंजर्स भड़क गए और जमकर हंगामा काटा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट के तकरीबन 7 बजे अमृतसर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करना था। घने कोहरे के कारण रात को बुढलाडा भीखी नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया।
दरअसल घने कोहरे के कारण धान से भरा एक ट्रक पलट गया, जिसमें भारी नुकसान हो गया है। बताया जा रहा है कि ये ट्रक पटियाला जिले के पटलन शहर में धान लेकर जा रहा था। घने कोहरे के कारण सामने ट्रैक्टर ट्रॉली आने से ट्रक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे हादसा हो गया। तो वहीं ट्रक मालिक का कहना है कि वो ये धान बुढलाडा ब्लॉक के बोदावल गांव से लेकर आ रहा था, तभी यह हादसा हो गया। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਰਾਤ? ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਗੱਡੀ ਵਾੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜੀ? ਬੋਹਾ ਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਾਤੜਾ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਝੋਨਾ ਜੀ। ਝੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर HIV पॉजिटिव पीड़ित महिला की डिलीवरी करने के इल्जाम लगे हैं। गांव की एक महिला डिलीवरी के लिए मानसा की जच्चा बच्चा केंद्र पर आई थी, जिसके पास एक रिपोर्ट थी जो कि HIV नेगेटिव थी, मगर बाद में पता चला कि वो HIV पीड़ित थी। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि अस्पताल में उसके टेस्ट क्यों नहीं हुए। तो वहीं इस मामले पर डॉक्टर्स अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मामले की जाँच अभी की जा रही है। फगवाड़ा के होशियारपुर जगजीतपुर के पास मोटरसाइकिल रेडी और बस की जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। 2 फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। एक परिवार मोटरसाइकिल रेडी पर जा रहा था कि सामने से आ रही एक निजी कंपनी की बस के साथ टक्कर हो गई। जानकारी देते हुए परिवार मेंबर्स रामपाल ने बताया कि अपने रिश्तेदारों को मिलकर वापस जा रहे थे, रास्ते में उनकी बस के साथ जबरदस्त टक्कर हो गई। तो वहीं रामपाल ने बताया कि मोटरसाइकिल रेडी में कुल 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। ਰੇੜੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਗਜੀਤਪੁਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਾਰੀਆਂ 2 ਠਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟੋਟਲ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀ? 4 ਦੱਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੈ 4 ਦੱਸ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਬੱਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਗਵਾੜੇ ਦਾ। ਇਹ ਕਾਹਤੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਰੇੜੇ ਤੇ ਸੀ। ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਰੇੜੇ ਤੇ ਬੱਸ ਦਾ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ? ਮੈਂ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਲੇਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਸ? ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਬੱਸ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਟਰੈਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਗੰਨੀ ਟਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ ਟਰੈਲੀ ਘੁੰਮ ਗਈ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਤਲਬ ਵਿਖਾ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ? ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। 2 ਬੰਦੇ ਫੱਟੜ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸਰ? 2 ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇੱਕ ਸਾਥ ਮਿਲਣਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਸ ਰੌਣਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆਏ ਆ ਅੱਜ? ਮਾਮਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਰੇੜੀ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਚੜਾਤੀ ਸਿਵਲ ਦੀ ਚ। ਹੋਇਆ ਕਿੱਥੇਗਾ ਜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪਹੁੰਚੇ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਕੀ ਨਾਂ ਦੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੈਗੀ ਫੁੱਲਵਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਦਾਸ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਮਾਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬਦਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਕੋਈ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ? ਟੋਟਲ 5 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਸ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਏ ਨੇ।
इन्ना चो एक फीमेल है, वो फ्रैक्चर्स नहीं बट स्टेबल है, नाल एक छोटा बच्चा भी से, ਉਹਦੇ ਵੀ फ्रैक्चर है। अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे भी ऑन द साइड टू ब्रॉड डेथ ही है। उस तो बाद 2 बॉडीज हो रही ने सेम एक्सीडेंट ਦੇ रिलेटेड, वो भी डेथ बॉडीज। जगजीतपुर पिंड है, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ स्टेबल है, फ्रैक्चर है गया, ऑर्थोपेडिशन ਨੂੰ ਇਨਫॉर्ਮ कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ फ्रैक्चर है, बट ਉਹ ਅਜੇ ਜੇਰੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। सुखबीर सिंह बादल ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने यह जानकारी दी। बादल के इस्तीफे से नए पार्टी प्रमुख के चुनाव का रास्ता अब साफ हो गया है। अकाली दल एक डेमोक्रेटिक पार्टी, हर 5 साल बाद प्रधान अहुदेदार ते वर्किंग कमेटी चुनी जाती है। पिछली जी साडी इलैक्शन सी वो 14 दिसंबर 2019 हुई सी, अगले महीने 14 दिसंबर को 5 साल पूरे हो। इस करके प्रधान श्रोमणी अकाली दल सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब ने इलैक्शन का राह पद्धरा करते हुए प्रधानगी के अहुदे तो अस्तीफा दे दिया। श्रोमणी अकाली दल ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग जी है परसों 18 नवंबर को 12 बजे पार्टी दफ्तर के विच बुलाई है। उहदे विच अस्तीफे के उत्ते भी विचार होएगी और सारी जिहड़ी इलैक्शन शेड्यूल है पार्टी इलैक्शन जिहदे विच मैंबरशिप ड्राइव भी हुंदा है, पहला सर्कल के डेलीगेट, फिर जिले के डेलीगेट, फिर स्टेट के डेलीगेट चुन के नवा हाउस बनता जिहड़ा फिर प्रधान अहुदेदार ते वर्किंग कमेटी की चोन करता है। ये सारी जिहड़ी प्रक्रिया है इसकी रूपरेखा उलीकी जाएगी। सो अगला जिहड़ा फैसला अस्तीफे उत्ते विचार करने का भी तो जिहड़ा इलैक्शन शेड्यूल जारी करने का भी वो वर्किंग कमेटी। चंडीगढ़ के मुद्दे पर सांसद मलविंदर कंग का बयान ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। उन्होंने चंडीगढ़ में हरियाणा की नई विधानसभा बनाए जाने पर ऐतराज जताया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ के मुद्दे पर मिलने के लिए उन्होंने समय भी मांगा है। पंजाब में किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान भवन चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगजीत सिंह डालीवाल ने कहा कि 13 फरवरी से शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है। किसानों ने कहा कि हाईकोर्ट ने किसानों को राहत दी, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई। बता दें कि किसानों ने कहा कि केंद्र के मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र के किसानों को किए जा रहे वायदे ही हमारी मांग है। चेतावनी देते हुए जगजीत सिंह डालीवाल ने कहा कि मांग पूरी ना होने पर अनशन करेंगे। मेन रीज़न है वो ये है कि देखिए 13 फरवरी से पीसफुली आंदोलन चल रहा है। किसान दिल्ली जाना चाह रहे थे, सरकारों ने, आप सबको हमारे से ज़्यादा पता है कि सड़कों के ऊपर दीवारें निकाल कर, बड़ी बड़ी दीवारें कंक्रीट की बैरिकेडिंग करके किसानों को वहाँ पे रोक दिया और आगे नहीं जाने दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लिए कुछ राहत की बात करी कि सरकारें ये बैरिकेड खोलें, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई और हाई कोर्ट का भी वो फैसला जो हमारे लिए कोई मायने वाला नहीं रहा। तो ऐसे हालात में किसानों के पास आंदोलन को कैसे लड़ा जाए, कैसे सरकार जो किसानों के साथ बात करने के लिए, आपको पता है, मेरा ख्याल है हमारे से ज़्यादा पता होगा इस बात का कि 18 फरवरी से बाद आज तक सरकार ने किसानों के साथ बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। और ऐसे हालात में आंदोलन को कैसे तेज किया जाए और उसको फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।